हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्यों जरूरत है और कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल है जो कि हमारे कैलकुलेशन को हार्ड से स्मार्ट वे में कन्वर्ट करता है। आज हम इस वीडियो में लर्न करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल क्यों जरूरत है। डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। ये हमारे फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करता है ताकि हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है उसको ये कवर करता है। क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्जाम में आपके पास समय कम, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और आपके पास इतना समय नहीं होता है सोचने के लिए, या इतना समय नहीं होता है डिवीजन करने के लिए कि आप उसको डिवाइड करें। तो डिविजिबिलिटी रूल से, अगर आपको अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल वन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि वन, किसी में भी 1 2 3 4 5 6 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, वो सबको डिविजिबल होता है। हाँ, आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल टू को पढ़ाने से पहले मैं तीन वर्ड्स को डिफाइन करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को पता भी होता है और काफी बच्चों को पता नहीं होता है, काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट्स, ठीक है। यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट को ही हम लोग हरदम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट को ही हम वंस डिजिट्स बोलते हैं। वंस डिजिट बोलते हैं, जो कि आपके लास्ट एंड में जो नंबर होता है उसको वंस डिजिट बोलते हैं। वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। दूसरा होता है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट ये हमारे सेकेंड लास्ट जो नंबर होता है उसको हम लोग टेंस डिजिट बोलते हैं। और हंड्रेड डिजिट्स, हंड्रेड, हंड्रेड डिजिट्स, तो ये जो होता है लास्ट का थर्ड नंबर, जो राइट हैंड साइड से हम जो काउंटिंग करेंगे तो थर्ड नंबर जो होगा वो 100 डिजिट कहलाता है। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ अगर ये बताऊं, तो जैसे कि मेरे पास एक नंबर लेता हूं। ये मैंने लिया 35,423। तो इसमें अगर मैं पता करना चाहूँ कि मेरा यूनिट डिजिट कौन सा है, टेंस डिजिट कौन सा है और हंड्रेड डिजिट कौन सा है, तो ये मेरा जो होगा, इसको मैं, ये मेरा यूनिट डिजिट हो गया, ये मेरा टेंस डिजिट हो गया और ये मेरा हंड्रेड डिजिट हो गया। ये अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए। क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो उसमें हरदम यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट ऐसे करके डेफिनेशंस में आते हैं। तो हम लोग इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट अक्षर, जो लास्ट नंबर होगा वो यूनिट डिजिट होगा। टेंस डिजिट मीन्स वंस, ये दोनों को मिला करके, ये दोनों को मिला करके ये क्या हो गया, टेंस डिजिट हो गया। अगर मैं टेंस डिजिट की बात करूं तो 23 जो टेंस डिजिट इसका होगा, ठीक है। हंड्रेड डिजिट मीन्स 423। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं हम। पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इस बोर्ड को। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल टू के बारे में। टू, सबसे पहले टू जो है, टू एक इवन नंबर है, आप सभी को पता है। सॉरी। हम्म, आप सभी को पता है कि जो टू जो है, ये टू, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर उसका यूनिट डिजिट, अगर उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो या जीरो हो, तो वो डिविजिबिलिटी रूल टू के अंदर होगा, क्योंकि वो डिवाइड होगा टू से,
क्या मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर मतलब एनी नंबर विच हैव नो विच हैव विच विच आइदर आइदर इवन नंबर होगा, सॉरी, इवन नंबर होगा और जीरो होगा। तो ये जो होगा एनी नंबर विच इज आइदर इवन नंबर होगा और जीरो होगा। कहाँ पे? इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट। कहाँ पे? यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे अगर इवन नंबर हो या जीरो हो तो वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल टू के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो अब देखिए लास्ट में सिक्स है, तो टू थ्री से सिक्स, लास्ट का सिक्स डिविजिबल है। टू थ्री से सिक्स डिविजिबल होता है ना, टू थ्री से सिक्स, सिक्स आता है ना लास्ट में। तो ये जो नंबर होगा ये टू से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल टू। एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एनी नंबर विच विच इज आइदर इवन नंबर और even number or zero, the place unit, the place or in the place of unit digit जीरो और इवन नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टू से डिविजिबल होगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट का यूनिट डिजिट अगर टू से डिविजिबल वाला हो तो आप फट से करते उसको क्या है, आप टू से डिवाइड कर दीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय थ्री। डिविजिबिलिटी रूल क्या, थ्री क्या कहता है, ये थोड़ा कंफ्यूजेबल। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, क्या है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल थ्री कहता है कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 5923, ये मेरे पास एक नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल थ्री क्या कहता है कि आप ये चारों नंबर को प्लस करो, प्लस करने पे अगर जो नंबर आएगा वो अगर थ्री से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल थ्री के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं, 5923 है, तो 5 + 9 + 2 + 3। अब कर लीजिए, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 3 19, 19। तो 19 क्या है? डिविजिबिलिटी 19 जो है थ्री के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं उसी की एक और एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, 243, ये मैं ले लेता हूँ, तो सेम मेथड आप देख लीजिएगा। 2 + 4 + 3, अब आप करके देखिए। 2 4 6, 6 + 3 9, तो 9 थ्री के टेबल में आता है, कब आता है? 3 × 3 9। तो ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा किससे? थ्री से। डिविजिबल होगा थ्री से। तो डिविजिबिलिटी रूल थ्री क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3।
मतलब जो भी नंबर है, जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, उस सारे नंबर को आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद देखिए जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चलिए अब मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ, उससे ही हम पता करेंगे। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। हम बड़े नंबर को भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं चलिए। तो 8+1+4 +2 +3 +4, 0 0 को छोड़ दीजिए, 5+3। अब देखते हैं, 8+1 9, 9+4 13, 13+2 15, 15 18, 22, 22 27 एंड देन 30। तो ये क्या है, मेरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहूं तो ये इजिली डिवाइड हो जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल 3 कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, उस सारे नंबर को आप ऐड कर दीजिए। सारे नंबर को आप ऐड कर दीजिए और देखिए कि जो आंसर आया है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से या नहीं हो रहा है। अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। और वो नंबर जो आया है, अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल 3 कहता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल 4 की तरफ। अब डिविजिबिलिटी रूल 4 हम बात करते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल 4, ये डिटो सेम तो नहीं कह सकता हूं, 2 के जैसा है, बट 2 जैसा ही है। ये क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स जो है, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें डिविजिबिलिटी रूल 4 क्या कहता है कि लास्ट लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ऑफ द नंबर, सॉरी, ऑफ आ होगा, ऑफ अ नंबर इज divisible by divisible by 4, it means it is easily divide by easily divide by 4। मतलब कहता है लास्ट के 2 डिजिट जो है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो इजिली वो डिविजिबिलिटी रूल 4 के अंदर आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात ले लूं तो एग्जाम्पल में जैसे कि मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर ही ले लेता हूँ सबसे अच्छा, जिससे आपको इजिली आसानी पड़ेगा। देखिए, ये मैंने इस कांटेक्ट नंबर है, ये मेरा ही कांटेक्ट नंबर है। देखिए, अब लास्ट के क्या, मैंने यहाँ पे क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 2 डिजिट मेरे क्या है, 66 है। तो आप देखिए 66 क्या 4 से डिविजिबल है? अगर ये 4 से डिविजिबल तो नहीं लगता है मेरे को। 33 है, नहीं है। तो ये जो नंबर है, ये ये डिवाइड नहीं होगा 4 से। अगर मैं अपना दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ, वो तो और नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 53 है, और नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर 9528। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, डिविजिबल है।
लास्ट के 2 डिजिट क्या है, डिविजिबल है 4 से, तो ये जो नंबर होगा डिविजिबिलिटी रूल 4 के अंदर आए, डिविजिबिलिटी रूल 4 के अंदर आए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी रूल 4 में ये देखा कि लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिवाइड नहीं। ठीक है, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं 2 3 4 को, तो इसलिए हम लोग को कंफ्यूजन जो भी है कंफ्यूजन हट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या कहता था कि लास्ट का 1 डिजिट जो यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। इन दोनों में से इवन नंबर होगा और या जीरो होगा तो वो इजिली हमारे डिविजिबिलिटी रूल 2 के अंदर आता है। रूल नंबर 3 क्या कहता था, रूल नंबर 3 कहता था कि हम सारे नंबर को जोड़ दो, और सारे नंबर को जोड़ने के बाद अगर जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल 3 वाला है, वो 3 से डिवाइड होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होने वाला है। अगर वो दो लास्ट के 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो फोर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल 5। डिविजिबिलिटी रूल 5 सबसे इजी, सबसे अच्छा है। ये क्या है, डिविजिबिलिटी 5 क्या कहता है कि आपका यूनिट डिजिट में या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है, 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, 500 5 से डिविजिबल है, 605 5 से डिविजिबल है ना, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है। तो ये है यूनिट, ये क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 5 क्या कहता है कि जो आपका यूनिट डिजिट है वो 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल 5 के अंदर आएगा। मगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 0 है वो 2 में भी आता है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में भी आता है, क्योंकि 0 जो है इवन नंबर में गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर के काउंटिंग में आता है, जैसे 2 4 6 8 10 आता है ना, लास्ट में 0। तो ये 0 जो है अगर है तो वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, 605 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 121, 5 को 100। सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट पे 5 और 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल 6। डिविजिबिलिटी रूल 6 थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंफ्यूज वाला चीज है। मैं डिविजिबिलिटी रूल को 2 भागों में बांट देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कहता है, 2 नंबर है, ये मेरा एक है डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल, और 3 से डिविजिबल। ठीक है, क्या कहता है डिविजिबिलिटी बाय रूल 6, क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, वही नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। मतलब कहना है इसमें कंडीशन है, डिविजिबिलिटी रूल 6 में क्या कंडीशन है कि दोनों, कोई भी नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 का डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो वो डिविजिबिलिटी रूल 6 के अंदर नहीं आए।
ठीक है, ये ध्यान से क्या कहता है दोबारा बता रहा हूं मैं। इसका कंडीशन, कंडीशन नंबर वन क्या बोलता है, कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, सिक्स का कंडीशन है कि कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर दो और लगाया है, दो और तीन, दोनों से, दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, वही नंबर, वही नंबर क्या होगा, वही नंबर सिक्स का डिविजिबल होगा, वही नंबर क्या होगा, सिक्स का डिविजिबल होगा। समझ गए? ऐसा नहीं है, ऐसा, अगर कंडीशन वन बता दिया, कंडीशन वन क्या होता है कि कोई भी नंबर दो या तीन, दो और तीन दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर सिक्स का डिविजिबल होगा। पहला, अगर, अगर, अगर दो से डिविजिबल हो रहा, अगर अगर दो से डिविजिबल हो रहा है, हो रहा है, पर तीन से नहीं होता है, तीन से नहीं हो रहा है, तीन से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट मीन्स, इट मीन्स क्या है, वो सिक्स का डिविजिबल नहीं है, वो सिक्स का डिविजिबिलिटी, डिविजिबल नहीं, वो नंबर सिक्स का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब मैंने दोनों कंडीशन लिख दिया है। कंडीशन वन क्या बोलता है, सिंपल कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है, और तभी वो सिक्स से डिविजिबल होगा। अगर एक से डिविजिबल है दूसरे से नहीं है तो नहीं होगा, टू से डिविजिबल है थ्री से नहीं है, नहीं होगा, थ्री से डिविजिबल है टू से नहीं है, नहीं होगा। तो ये इसका कंडीशन होता है डिविजिबिलिटी रूल सिक्स का। अब हम इसका अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल दे देख लेते हैं, जैसे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ही लिया हुआ है, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये सिक्स है, सिक्स, तो इसका मतलब ये टू का डिविजिबिलिटी, टू से डिवाइड होगा, कंफर्म, क्योंकि यूनिट डिजिट में सिक्स है। और अगर हम अब इसको काउंट कर लेते हैं, इसके लिए नाइन प्लस एट सेवनटीन, सेवनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस सिक्स, क्या है, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल यही है ना, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल। इतनी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं, तो कैसे चलेगा? यही है ना कि सारे डिजिट को ऐड कीजिए, और फिर क्या ना हुआ, सेवनटीन, सेवनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स, थर्टी, थर्टी फाइव, थर्टी एट, थर्टी एट और सिक्स, फोर्टी फोर और फिफ्टी। अब ये फिफ्टी आ गया, तो मतलब ये थ्री का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, तो इट मीन्स ये जो नंबर है सिक्स का डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर सिक्स का डिविजिबल नहीं होगा। ये आपका रूल नंबर सिक्स कहता है। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम्म, ये आगे, आगे चलते हैं हम। तो आप लोगों को ये समझ आ गया डिविजिबिलिटी रूल सिक्स का, आगे होगा। हाँ, काफी बच्चे बोल भी रहे हैं, हाँ। ओके, आगे चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल सेवन की। डिविजिबिलिटी रूल सेवन बोलते हैं सबसे खतरनाक, हर बच्चे के मुंह से यही सुनता हूँ कि सर डिविजिबिलिटी रूल सेवन सबसे खतरनाक है, ये हमसे याद ही नहीं होता। आज हम बताएंगे, कल से आपके मुंह जुबानी पे रहेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सेवन क्या कहता है
कि इफ एनी डिजिट और नंबर is repeated 6 times, it must be divisible by 7 or divisible by 7। मतलब कहने का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कोई भी, एक, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं वैसे। ओ, ये पानी की बोतल की जरूरत है, पानी का बोतल। अरे भैया, सर्दी हो गया पूरा धमाधम करके। चलिए आगे देखिए, डिविजिबिलिटी रूल 7 है। डिविजिबिलिटी रूल पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा टफ है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 7, इसके दो मेथड है। एक मेथड क्या है, या तो आपके पास जो भी नंबर है, कोई भी एनी नंबर को आप 6 बार लिख दीजिए और उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसको प्लस करने के बाद, उसको प्लस करने के बाद अगर वो नंबर, मान लीजिए वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो डिविजिबिलिटी रूल 7 के अंदर आता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए, डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या कहता है कि मान लीजिए द डिविजिबिलिटी रूल 7 कहता है कि एन कोई भी नंबर उसको हम लोग डिफरेंस लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर का हम डिफरेंस डबल करके उसका डिफरेंस लेंगे और उस नंबर से घटाएंगे, तो वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 7 का डिविजिबल होना चाहिए। आप लोग आई थिंक नहीं समझे होंगे, दोबारा से बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, कहता है 7, कि लास्ट का जो डिजिट है आपका, लास्ट के डिजिट को आप डबल कर दीजिए। लास्ट के जो यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट आप डबल कर दीजिए। आप ये बड़ा नंबर ले लिया, मैं छोटा नंबर लेता हूँ ताकि आपको इजली समझ आए। जैसे मैंने लिया 217 लेता हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे कि 217 ये डिविजिबल है या नहीं, वैसे तो दिख ही रहा है कि डिविजिबल है, बट आपको रूल समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। 217 तो कहता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट का आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, मतलब 7 into 2 कर दीजिए, 14 हो गया। और जो नंबर ये आएगा, बचे हुए नंबर से आप उसको माइनस कर दीजिए, तो वो आया हुआ नंबर अगर 7 से डिविजिबल होगा, अगर वो 7 से डिविजिबल होता है, तो वो डिविजिबल होगा उस नंबर का। अब समझे कि नहीं समझे।
चलिए दूसरा छोटा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 597। ठीक है, 597। अब 597 बता नहीं सकता हूँ कि ये डिविजिबल रूल ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो मैं 7 से डिवाइड होने को चेक करने के लिए क्या क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 आया। 59 को 14 माइनस कर दूंगा, 59 से 14 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आएगा, 45। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिवाइड है, नहीं। तो कहता है डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 7 कहता है कि आप यूनिट डिजिट को डबल कर दीजिए, आप यूनिट डिजिट को डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद उसे बचे हुए नंबर से माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद वो नंबर, जो भी नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो डिविजिबिलिटी रूल 7 के अंदर आता है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको इसका रूल वो बता देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ वाला है इसीलिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके स्टेप्स स्टेप्स आप देख लीजिए। ठीक है, स्टेप्स से आप इजिली जान जाएंगे। हाँ, देखिए पहले क्या करना है, पहले मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ आपके आपके हिसाब से, तो मैं ले लेता हूँ 893। ये मैं एक नंबर ले लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप्स नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमारे कौन सा है इसमें, यूनिट डिजिट को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है, यूनिट डिजिट हमारा ये होता है ना, तो ये है 3 × 2, कितना हुआ, 6। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि जो बचे हुए नंबर यूनिट डिजिट को छोड़ करके, रिमेनिंग रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर हैं उससे माइनस कर देंगे स्टेप नंबर 1 के स्टेप्स को, स्टेप नंबर 1 के रिजल्ट को। ठीक है, तो देखो रिमेनिंग नंबर क्या था हमारे पास, 89 था। 89 में से माइनस किया 6 को, तो मेरा कितना आ जाएगा, 83। तो आप बता सकते हैं कि 83 7 का डिविजिबल है, नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर 7 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, आपके सामने जैसे मान लीजिए, अब अब ले लेते हैं जैसे 1237। अब आपको दिख रहा होगा लास्ट में 7 है तो 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा कभी भी मत सोचिए। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीजें होती है ये। ठीक है, तो देखिए 7, तो 7 को पहले हम क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, और फिर क्या करेंगे 123 से 14 माइनस कीजिए, सिंपल। तो 3 का ये 9 आ गया, ये 0, 109 आ गया आंसर। तो 109, ये क्या 7 से डिविजिबल है, ये देखिए 7 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसी इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। समझ, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर तभी भी समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, ताकि मैं दोबारा से इस चीज को आपको बता सकूं। ठीक है, आ जाते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 सिमिलर है, सिमिलर कंडीशन होता है रूल नंबर 2 का, रूल नंबर 2 का, रूल नंबर 4 का, 4 का। अब देखिए,
और रूल नंबर 8। ये तीनों अगर इसको अगर याद करने का है तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, रूल नंबर 2 में क्या लेते थे हम लोग? यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ गए? यूनिट डिजिट। फिर जब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो बोलता है कि टेंस डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो वो क्या है कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है। और रूल नंबर 8 क्या कहता है? सेम कंडीशन है। यहाँ पे ये क्या बोल देता है कि हंड्रेड्स डिजिट जो है 100 डिजिट पे है वो डिविजिबल होता है 8 से। ठीक है। 100 डिजिट पे जो नंबर है अगर वो 8 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कि अब ये ले लेते हैं, चलिए 4। ठीक है। आप देख लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट, ये हुआ ना, ये 1 हुआ, ये 10 हुआ, ये 100 हुआ। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रैंडमली उठाया करो, कभी भी रैंडमली उठाते हैं। चलिए, हाँ, 2 लिख देते हैं। चलिए, अब ये बताइए, ये यहाँ पे 4 लिख देते, चलिए आपके 342। तो क्या ये डिविजिबिलिटी रूल है? देखिए लास्ट के 3 डिजिट, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 32 और 22, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यही है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़िए, अभी ले लेते हैं एक एग्जांपल, जो कि ये। तो देखिए ये 512 8 से डिविजिबल है? हाँ है। आप करके देखिए। तो ये हो गया आपका 648, ये आपका 464। तो लास्ट के 3 डिजिट, जिसको हम लोग 100 डिजिट बोलते हैं, वो डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहा हो तो वो 8 का डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आता है। ठीक है। तो रूल 2, 4 और 8 तीनों सिमिलर ही है, बस डिजिट्स पे डिफरेंस है। 2 में हम लोग सिर्फ वंस डिजिट पे लेते थे, मीन्स यूनिट डिजिट पे लेते थे। ठीक है। यूनिट डिजिट पे लेते थे, वो भी इवन हो, या तो इवन होगा या तो जीरो होगा। रूल नंबर 4 में क्या बोला गया? लास्ट के 2 डिजिट मीन्स टेंस डिजिट तक। और रूल नंबर 8 में क्या बोला गया? लास्ट के 3 डिजिट जो 100 डिजिट तक है, अगर वो डिविजिबल रूल के अंदर आता है वो डिवाइड हो। ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल 8 का हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल 9। डिविजिबिलिटी रूल 9 डिट्टो सेम है हमारा रूल नंबर 3 का। डिट्टो सेम है रूल नंबर 3 का। कहता है रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था? रूल नंबर 3 अगर हम चल जाते हैं तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम अगर ऐड कर दे, ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर क्या है? 3 का डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर यहाँ पे क्या कंडीशन था कि जितने भी सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, it means it is divisible by 8, divisible by 3। इट मीन्स यस, ये क्या है कि 3 से डिविजिबल है। मगर अगर यही अगर रूल नंबर 9 की बात करूं तो सेम टू सेम है कि जितने भी नंबर्स हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स सम ऑफ
डिजिट, जो भी डिजिट्स होंगे, सम ऑफ डिजिट, अगर वो नाइन से अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो वो नाइन के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आएंगे। अब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। चलिए कॉन्टेक्ट नंबर ही ले लेते हैं, ये इजिली याद है इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब देख लीजिए सिंपल है, तो इसको हम लोग सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 + 8 17, 17 + 3 20, 26, 30, 35, 38, 43, 38, 38, 44, 50। तो ये तो कभी भी नाइन से डिविजिबल नहीं हो। चलिए मैं दूसरा वाला नंबर लेके देखते हैं, क्या ये डिविजिबल है मेरे नाइन से। 8 + 1 + 4 + 2 + 3 + 4 + 0 + 5 + 3। ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 15, 18, 22, 22 और ये हो गया आपका 27, 27 और 30। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा नाइन से डिविजिबल नहीं है। तो कहा गया कि मेरे जो दोनों नंबर है, दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है, वो नाइन से डिविजिबल नहीं है। तो आप लोगों को समझ आ गया कि सम, जैसे रूल नंबर 3 में हमने देखा कि सारे के सारे नंबर को हमने ऐड कर लिया और 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आता है, 3 से डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड होगा। और वही वही सेम कंडीशन हमारे नाइन में भी वही कंडीशन है। नाइन में कंडीशन बताया गया है कि हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर ऐड करने के बाद अगर जो नंबर रिजल्ट आता है अगर नाइन से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल रूल नाइन के अंदर आता है, वो इजिली डिवाइड हो जाएगा नाइन से। ठीक है, आगे चलते हैं हम रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 सबका पसंद, सबके सबसे पसंद, सारे लोग पसंद करते हैं। पसंदीदा, थोड़ा सा हिंदी के ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। डिजिब ओके, डि, ओके डिजिबिलिटी रूल 10 के लिए आ जाते हैं। डिजिबिलिटी रूल 10 के लिए क्या है कि आपका जो यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपका यूनिट डिजिट जीरो है तो वो 10 का डिविजिबल है, चाहे वो 1100 हो, 1500 हो, 1900 हो, टू 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 टू, जितना भी जीरो लगाना है। और आपका यूनिट डिजिट जीरो होगा तो वो क्या होगा, 10 का डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा, कुछ आए ना आए ये तो आ गया। हम्म, अब आ जाते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल 11। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल 11, 7 और 9 से पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि आप देखेंगे कि ये थोड़े से कंफ्यूजिबल है इसीलिए, नहीं तो सारे इजी है। अब डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल 11 को समझने के लिए आपको आपको दो वर्ड याद आने चाहिए। पहला है इवन नंबर आना चाहिए, इवन प्लेस, इवन प्लेस पता होना चाहिए, और ऑड प्लेस पता होना चाहिए। ठीक है, इवन प्लेस जो कि टू से डिविजिबल होगा वो इवन प्लेस पे होता है, और जो टू से डिविजिबल नहीं होता वो ऑड प्लेस पे होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये नंबर लिखता हूँ, ये मैंने नंबर लिखा, और मैं इवन नंबर डिसाइड करना चाहता हूँ ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर हुआ, पहला वाला ऑड नंबर हुआ, थर्ड वाला ऑड नंबर हुआ, और फिफ्थ वाला ऑड नंबर हुआ। बाकी जो बच गए वो इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर सेकेंड।
इवन नंबर क्या होता है पता है ना, जो टू टू का टू से जो डिवाइड हो रहे हैं, या टू के फैक्टर्स जिसको बोलेंगे, 2 4 6 8 10, जी, जो भी है, तो वो इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिवाइड नहीं हो रहे, 1 3 5 7 9, जो टू से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है वो। तो इवन प्लेस पे, प्लेस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, ये नंबर की बात नहीं कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। तो ये ऑड प्लेस हुआ, पहला नंबर ऑड होता है, दूसरा इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, फिर ऑड हो गया, फिर इवन हो गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 11 कहता है कि सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, इवन इवन सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, प्लेस नंबर माइनस, माइनस सम ऑफ, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माने सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, देन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, वट एवर द रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल है कि वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब देखिए, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, तो इवन प्लेस नंबर में मेरे क्या क्या था, इवन में ये था, 3 था, ये था, ये 3 हुआ, और ये 3 था, तो 3 3, तीनों को प्लस कर दीजिए, माइनस, ठीक है। अब देख लीजिए ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में कितना है, 5 + 2 + 4, तो ये कितना हुआ, 9 हुआ, यहाँ पे हुआ 5 + 2 7, 7 + 4, 7 + 4 11, ये तो -2 आ गया, तो क्या ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल आएगा, नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है कि सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर और ऑड नंबर, दोनों को, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा, उसको अगर वो डिविजिबल होगा 11 से, तो वो डिविजिबिलिटी रूल 11 के अंदर आएगा। वंस अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ इस चीज को, डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या कहता है कि जितने भी इवन नंबर प्लेस है और ऑड नंबर प्लेस के जितने भी नंबर होंगे, सबको ऐड कर देना है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब माइनस होगा, माइनस करने पे जो भी नंबर आएगा, अगर वो 11 से डिविजिबल हो रहा है या मल्टीपल है, तभी वो डिविजिबिलिटी रूल 11 के अंदर आएगा, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सम ऑफ इवन नंबर प्लेस, सम ऑफ ऑड नंबर प्लेस, माइनस कीजिए, जो नंबर आएगा उसको 11 से डिवाइड करके देखिए और डिविजिबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट डिविजिबिलिटी रूल 12 की तरफ। एक्चुअली डिविजिबिलिटी रूल 12 है नहीं ज्यादा, मगर काफी लोगों ने बनाया हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 4 और 3 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर, यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा,
वही नंबर 12 से डिविजिबल होगा। 12 से डिविजिबल होगा। मतलब कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जो भी नंबर आया है वो नंबर आपका क्या है, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 माने कोई भी नंबर जो आया है आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है, ये नंबर है, सिंपल छोटा नंबर लिया है। तो मेरा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो हो रहा है, चलो ये तो हो गया, 4 से ये 4 वाले में पास कर दिया गया। अब 3 में है, 3 से में भी ये पास हो गया। 3 में भी क्या है, 3 में कैसे पास हो गया, 5+1+2, 6+8, तो 8 आ गया। ये 3 में नहीं हुआ, तो ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल नहीं है। करके देखना है तो देख करके देख लीजिए। ये देख लीजिए 12, ये 48, ये आपका 3, सॉरी ये 4, और ये आपका 3, 32। आया आपका? नहीं आया। तो कहा जाता है कि कोई भी नंबर होगा 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर 12 के डिविजिबल। ठीक है। सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल 2 पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल 3 पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12। ठीक है। आगे। सो आप लोगों को अगर ये समझ आया, अच्छा लगा वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले समय में मैं आपके साथ, आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दीजिए, लिख दीजिए। मैं उस कमेंट बॉक्स को जरूर देख करके आपको रिप्लाई करके और बहुत ही जल्द उस वीडियो को आपके सामने उपलब्ध कराऊं। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।